आपने तरह तरह के यज्ञ किए होंगे, ग्रह शांति का भी यज्ञ किया होगा, महामृत्युंजय मंत्र से भी यज्ञ किया होगा, गायत्री होम भी आपने किया है और दुर्गा सप्तशती का हवन भी आपने किया होगा। पर क्या कभी आपने देखा है किसी माता के हवन में नमक का भी प्रयोग होता है? यही मैं आपको बताऊंगा। एक मात्र मात्र शक्ति मां पीताम्बरा बगलामुखी ही है जिसके हवन सामग्री में नमक का भी प्रयोग होता है। क्यों नमक का प्रयोग हम लोग करते हैं? मां बगलामुखी की हवन सामग्री इतनी विशेष क्यों और सबसे अलग क्यों? क्योंकि सभी की सामग्री जो होती है मंत्रों की, आप देखते हैं जो औषधियां होती है उस प्रकार से बनी होती है। उसमें जौ, तिल, चावल, शक्कर, गुग्गल, लोबान इत्यादि मिला देते हैं, भोजपत्र मिला देते हैं, चंदन, चूरा, कमलगट्टे, इस प्रकार से मिला करके सामग्री तैयार की जाती है। पर ये सामग्री मां बगलामुखी के हवन में काम नहीं आती, इसका कोई प्रयोग नहीं है। मां बगलामुखी के यज्ञ की अलग ही सामग्री है। उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो मां बगलामुखी के मंत्र या स्तोत्र का पाठ जब करते हैं, उन लोगों को जानना चाहिए कि मां बगलामुखी का क्या सामग्री है, हवन की क्या सामग्री है। इसमें आपको बताएंगे मां बगलामुखी की हवन सामग्री में हल्दी आती है, क्योंकि मां बगलामुखी की जो भी साधना कर्म है उसमें वस्तु हो या फिर वस्त्र हो, आसन भी पीला होना चाहिए, साधक भी पीला वस्त्र पहने होना चाहिए और सामग्री भी पीत ही होती है, पीली ही होती है। इसलिए सामग्री में हल्दी का प्रयोग होता है, हल्दी का प्रयोग होता है, केसू के फूल का प्रयोग होता है, इसमें पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है, सिंधे नमक का प्रयोग किया जाता है, गूगल और पीली हड़ताल मिलाई जाती है। तो ये देखिएगा, ये सामग्री मिलकर के इस प्रकार से तैयार होती है। पीली हड़ताल भी एक तरीके से विष ही होता है, पर क्योंकि मां बगलामुखी शत्रु को समाप्त करने के लिए होती है और कहते हैं कि जहर को जहर ही काटता है। जितने भी आप देखते हैं कि शरीर में जब दर्द होता है, जो आप दवाई लेते हैं पेन किलर, वह विष से ही बनता है, कोई बिच्छू के डंक से, कोई सांप के जहर से दवाई तैयार होती है। तो इस प्रकार मां बगलामुखी के हवन में जो सामग्री है वो भी इसी प्रकार से है। हल्दी आरोग्यता प्रदान करने वाली होती है, व्यक्ति के घाव हो, जख्म हो, उनको भरने वाली होती है, और सिंधा नमक हो वह भी शत्रु को समाप्त करने वाला होता है। एक तरीके से शत्रु आपसे विमुख हो जाएगा, क्योंकि नमक उच्चाटन करता है। पीली सरसों में क्षमता है किसी प्रकार की बाधा को हटाने की। कोई प्रयोग कर रहा है, प्रेत लगा हुआ है, प्रेत क्रिया अभिचार आदि प्रयोग कर रहा है, उससे रक्षा करता है। तो ये सामग्री विशेष है मां बगलामुखी होम की। एकमात्र यही हवन है जिसमें सिंधे नमक का प्रयोग होता है और बाकी नहीं, जिसमें पीली हड़ताल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति मां बगलामुखी की साधना करता है या हवन करना चाहता है, वह सामग्री को मिला करके ही, इसी प्रकार से सामग्री को एकत्रित करके मिला करके ही हवन करे। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि सामग्री का एक अनुपात होता है, ऐसा नहीं कि सम मात्रा में, बराबर मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि हवन में नमक की मात्रा कम रखनी है, पीली हड़ताल की मात्रा भी कम रखनी है, क्योंकि ये अगर ज्यादा आपने बराबर मात्रा में डाल दिया तो इनकी क्षमता अधिक हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान विशेष रखना है। और मां बगलामुखी का जब हवन करें तो यही आपको सामग्री मिला करके गाय का घी या फिर पीली सरसों का तेल निकलवाए, आपको पीली सरसों का तेल या गाय के घी का ही प्रयोग करना है, वस्त्र भी पीले ही पहनना है। प्रिय दर्शकों, तभी इसका लाभ मिलेगा। जब के बाद हवन करना है, तब आप संकल्प लेकर के ही हवन करें, और जो आपकी कामना है, शत्रु संबंधित है, व्यापार को लेकर के है या धन संबंधित है, तब आप संकल्प लेकर के देवी भगवती को अर्पण कर दे और हवन प्रारंभ करें। हवन के उपरांत पूर्णाहुति, भोग प्रसाद इत्यादि होता ही है। यही आपको बताना था कि एकमात्र मां बगलामुखी का हवन है जिसमें नमक का प्रयोग होता है, नमक का बड़ा ही प्रभाव रहता है। आज के लिए इतना ही। आगे भी इस प्रकार से हम जानकारी आपको देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।